अंग संग सखा जोगी समता अनपचारी करे सुरवारी। निर्जरा नाद गाजे ध्यान मेर दंग बाजे छक्यो महानंद में समाधि रीच कर के सत्तारंग भूमि में मुकत भयो पीहू काल नाचे सोलर ज्ञान कंग की। तो चैतन्य नट का नाटक है। ये चैतन्य ये नाचता है। आत्मा चेतन सत्स्वरूप वस्तु है ना। कल मैंने एक दृष्टांत दिया था, क्यों भैया याद है? नहीं आया? नक्षत्रों का दृष्टांत दिया था, अब याद आ गया ना? ऐसा जैसे तारे, नक्षत्र, ग्रह ये सब है ना, तो वे सब उन्हें कौन चला रहा है? अपने आप ही चल रहे हैं ना, कोई चलाने वाला है ही नहीं। और अपने को, अपन कैसे मूर्ख हैं, अपने को ऐसा लगता है कि वे हमें चला रहे हैं। नहीं लगता? जब कोई किसी को चलाता ही नहीं है, सब अपने अपने से चल रहे हैं। वे अपने में चल रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना हमसे, और हमें क्या लेना देना उनसे। उनकी अपनी सत्ता है, हमारी अपनी सत्ता है। वे अपने में परिणमन करने वाले हैं, हम अपने में परिणमन करने वाले हैं। ऐसा जो वस्तु स्वरूप को जानता है तो प्रभाव तो पड़ता है। देखो भैया, ये बढ़िया बात कही तुमने। निमित्त नैमित्तिक भाव का मतलब ये है कोई किसी को प्रभावित करता है, ये आशय बिल्कुल भी नहीं है निमित्त नैमित्तिक भाव का। ये समझ लेना कि प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। ये कोई वस्तु है तो वो अपने उपादान से कार्य करती है ना, और दूसरी जो वस्तु है वो निमित्त है, वो भी अपने उपादान से कर रही है कि नहीं कर रही? जब उसको प्रभावित करने के लिए कर रही है, फिर दोनों अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। किसने किसको प्रभावित किया है? ज्ञानियों की दृष्टि बाहर है ना, तो बादल से पकड़ते हैं, इसने प्रभावित किया है, इसने प्रभावित किया है। हाँ हाँ, जबकि वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, बहुत हो ऐसा मानना, मैं क्या कहूँ, अब ये महापाप है कि कोई किसी को प्रभावित करता है, निमित्त से कुछ तो असर होता है। महापाप है ये। हैं जी? जी कुंडली, अरे भाई वो अलग बात है उसके। आप तो सिद्धांत को पकड़ो ना, वो दिखाने जाते हैं क्या करते हैं उसको छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं उस पर व्याख्यान करने बैठूंगा तो फिर वो विषयांतर हो जाए। कुछ नहीं है, सब झूठा है। ये आगम की बात है, ये धर्म की बात है, वो सांसारिक बातें हैं। उन सांसारिक बातों को यहाँ नहीं मिलाना। हमें आकुलता है, दुख है ना, हम ये चाहते हैं हमारा दुख दूर हो जाए, फलाना हो जाए, ऐसा हो जाए, हम क्या करें, क्या क्या नहीं करें, ये हमारा काम कब होगा, वो होगा। ये तो सब संसार की बातें हैं, इनमें क्या रखा है? जब हम इधर आत्मा की तरफ बात आती है तो इनसे क्या लेना देना है हमारा? अब तुम जब आत्मा की बात को समझोगे तो वो बातें अपने आप गौण हो जाएंगी, उनकी मुख्यता ही नहीं रहेगी। हाँ, आया कि नहीं? तो देखो, वैसा राग कदाचित रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए कि उसका इससे कोई संबंध नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो कोई ज्ञानी जीव है, ठीक है, और वो गृहस्थ ही है,
यहाँ तक कि मुनिराज भी होते हैं। तो मानो बीमार हो गए तो दवा लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर दवा लेने का राग है तो लेंगे, उसमें क्या है, लेने में कोई बात नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप तो स्पष्ट है कि नहीं उनको, ये बात है। ऐसे ही लोग में माने कोई अपने को समस्या है, किसी को कोई समाधान कर सकता है, तो ऐसा अपने को राग है, उस कारण से वहां जाओ तो जाओ, मालूम करो तो करो, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रखना भैया। यहाँ निमित्त निमित्त भाव क्या है, इस समय कोई किसी को प्रभावित नहीं करता। चलो, मैं मैं बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे परिणाम को प्रभावित कर सकता हूँ क्या? जब हमें इनके कारण समझ में आया, तुम्हें अपने कारण से तुम्हारे, तुम द्रव्य हो ना, सत्स्वरूप वस्तु हो क्या नहीं हो, ज्ञान स्वरूप हो क्या नहीं हो, ज्ञान का परिणाम तुम्हारे है क्या नहीं है? अच्छा, अब जो ज्ञान का परिणाम है, तो ज्ञान का परिणाम जो काम कर रहा है, परिणमन परिणम रहा है, वो हर समय परिणम रहा है ना वो। तुम जब घर में बैठे हो तब भी परिणम रहा है, यहाँ आए हो तब भी परिणम रहा है, और कर्म के उदय से तुम्हें इस प्रकार का राग हुआ कि मंदिर चलना चाहिए। अगर मान लो कोई लौकिक काम तुम्हें आ जाता अर्जेंट, तो तुम्हारा राग कैसा होता उस काल में? तो तुम किधर जाते? यहाँ नहीं आ पाते। ठीक है, तो वो राग की दशा और ज्ञान की दशा अपनी योग्यता से वैसी चल रही है, बाहर के निमित्त है, किसी ने प्रभावित नहीं किया है। क्या कहा? और तुम यहाँ आए और मैं बोल रहा हूँ, तो वो तुम्हारा ज्ञान है, वो अपने से, अपने उपादान से जान रहा है कि इसके जनाने से जान रहा है, अपने उपादान से जान रहा है। ये तो निमित्त मात्र है ना, तो इसकी सत्ता है और ये वाणी की सत्ता है। ठीक है, तो ये सत्ताएं सब अपने अपने में है ना, अपनी अपनी क्रिया करने लगे हैं ना। मैं तो ये उदाहरण भी कई बार देता हूँ, जो अंदर में आत्मा चेतन वस्तु है, और ये चेतन वस्तु ज्ञान रूप है, विकल्प विकल्प रूप में विकल्प हो रहे हैं इसमें, और उसी से में वाणी निकल रही है। तो जो वाणी निकल रही है, तो जो विकल्प है वो विकल्प वाणी को प्रभावित कर रहा है क्या, या वाणी विकल्प को प्रभावित कर रही है क्या? जीवतानु ओंठ चल रहे हैं, ये वाणी को प्रभावित कर रहे हैं क्या? वाणी उसको प्रभावित कर रही है क्या? तो फिर क्यों, कौन किसको क्या कर रहा है? क्या सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। ये तो हमारी बुद्धि है, क्या हम जो कोई कार्य हुआ तो कार्य में वहां निमित्त का ज्ञान करते हैं। निमित्त तो नहीं कहता कि तुम ज्ञान कर लो, हम ही स्वयं ज्ञान करते हैं ना, ये निमित्त है, इसमें ये कार्य हुआ, इसमें ये निमित्त है। तो निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त का मतलब होता है जो भी निमित्त है, वो निमित्त का, वो अपने स्वकाल में, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अपने चतुष्टय में है, और नैमित्तिक वो अपने स्वचतुष्टय में, और उनका एक ही काल होता है बस। वो उस रूप से आने योग्य था और ये इस रूप से आने योग्य था, तो वे अपने अपने में परिणम कर रहे हैं, काल है क्या बस, और कुछ है ही नहीं। इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक भाव। हाँ, और भ्रांति से, और भ्रांति से ये बना, भैया एक कारण बनाओ ना, एक कारण मिलाओ ना, एक निमित्त मिलाओ ना, इस निमित्त से ये कार्य होता है ना। मैं कहता हूँ किसी भी पदार्थ का नाम निमित्त नहीं है। आरोप आता है, कार्य होता है उसका।
अब वो कार्य जो होगा तो जो होने योग्य होगा वो होगा ना, क्योंकि हर एक वस्तु में जो पर्याय पड़ी है ना वो त्रिकाल की अपने अपने स्व स्व काल में होने योग्य सब पर्याय पड़ी हुई है हर एक में। कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिन पर पर्याय वाला तो हर एक द्रव्य है, गुण पर्याय द्रव्य। और उसकी तीनों काल की पर्याय कौन कौन सी कब कब कैसी कैसी होंगी वे निश्चित है कि नहीं, बताओ मुझे। कोई भी एक एक पुद्गल परमाणु की पर्याय निश्चित है, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, काल द्रव्य की, सबकी पर्याय वे एक एक समय की निश्चित है। अगर वे निश्चित नहीं हो तो केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। केवल ज्ञान फिर केवल ज्ञान माने नहीं जा सकेगा। केवल ज्ञान होता है कोई चीज, केवल ज्ञान क्या जानता है, जानता है ना केवल ज्ञान क्या जानता है। कब जानता है, हर समय। भगवान महावीर स्वामी को वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ था। तो जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था तो केवल ज्ञान तो उस दिन हुआ था। और जो पहली पर्याय केवल ज्ञान की प्रकट हुई, पहली पर्याय, तो उसमें तीन काल तीन लोग की सारी बातें जानने में आ गई क्या, पक्का। तो जानने में आ गई इसका मतलब क्या हुआ कि वे पर्याय निश्चित है ना, तभी तो जानने में आएंगे। अगर वे निश्चित ही नहीं होती तो जानने में कैसे आती, ठीक है ना। इसका अब वे पर्याय जो जानी गई हैं वे किसके आश्रय से हैं कि वे स्व स्व द्रव्य के आश्रय से पर्याय, स्व स्व द्रव्यमय है पर्याय। अब सुनो तो सही पूरी बात। अब जब स्व स्व द्रव्यमयी में पर्याय हैं और वे अपने स्व स्व काल में खचित हैं और एक समय की पर्याय केवल ज्ञान की वो सबको उसको जान रही है वैसी की वैसी, ठीक है। तो इसका मतलब पर्याय को कौन प्रभावित करे, उसकी पर्याय कर सकती है। इससे भी सिद्ध होता है वो कोई किसी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को प्रभावित करती नहीं, ध्यान में आया ना। इसलिए भैया बस इसका ज्ञान करना, और ये ज्ञान अपने हित में है, केवल ये परमार्थ के लिए है, बाकी इधर उधर तोड़ा नहीं लगाना। और बाकी जो कुछ भी है ना कि हम सब वो ज्योतिषी के पास गए, कुंडली दिखाने गए, फलाना गए, ये तो हमारी राग की दशा है। इसमें क्या है बताओ मुझे। चाहे वो भले ही कोई ज्ञानी भी होए, मैं तो ये कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है क्या, आप प्रश्न उठा करके देखो, उनको भी इस तरह की शंकाएं हैं, इस तरह की बातें उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं। उसको लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो उन्हें कैसे ठीक हुई, भैया क्या होगा, क्या करें क्या करें क्या करें, तो किसी ने बताया कि फलानी जगह वो उसको वहां जाओ, वहां से बुलाओ, ये करो, उसको विशल्या को बुलाओ, वो उसको ठीक करेगी, क्या करती है वो, कहानी मुझे भूल गया हूँ हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो उन्हें भी ऐसा विकल्प आया कि नहीं आया, उन्हें बेबी इलाज के लिए दौड़े ना। अब चाहे कुंडली दिखाने जाओ उसके बाद तो वो अपना वो राग ही है भैया, बस और कुछ है नहीं उसमें। वो उसे वहां देखो बहुत सतर्क रहने की बात है, उसमें स्वच्छंद भी नहीं होना। हाँ ठीक है, वहां स्वच्छंद भी नहीं होना और उसको निरर्थक भी नहीं मानना। जहाँ जैसा हो वैसा, बस मैंने तुम्हें बता दिया, वो राग की दशा है, ज्ञान की दशा नहीं। ज्ञान की दशा तो निमित्त निमित्त भाव को यथावत जानना है।
ये बात है। और इस ज्ञान की दशा को और राग की दशा को आपस में मिलाना है। जो होने योग्य है सो हो जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। आएगा नहीं आएगा? ज्ञानी भी, ज्ञानियों को भी ये सब बातें आ जाती हैं, तो उन्हें भी उन्हें पश्चाताप होता है, भैया ये कहाँ हमने किया, हमने ऐसा क्यों किया, ये सब अपने को भटकाने वाली बात है। हम तो अपने स्वरूप में रहे, हमें क्या करना है, इस उस सब जगत की बातें हैं। ऐसा विचार करते हैं क्या? ठीक है, ऐसा समझना भैया। वो है। अब तुम निमित्त निमित्त भाव को कितना समझे, कितना नहीं समझे। मैंने तुम्हें प्रभावित बिल्कुल भी नहीं किया है, तुम अपनी योग्यता से समझो। निमित्त में अपना कार्य हो रहा है, निमित्त में अपना कार्य हो रहा है। वो तो सहज बन रहे हैं भैया, देखो वो तो हाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं निमित्त चल ही रहे हैं। मेरा वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में तो वो चल ही रहे हैं, और निमित्त निमित्त भाव बन ही रहे हैं। अनंत 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 हर समय। हाँ हाँ चूक होती है, ये चूक है ना कोई। बिल्कुल ऐसा वो एकदम स्पष्ट, स्पष्ट करो उसको, अपने ज्ञान को निर्मल करो, ज्ञान का अभ्यास करो। जो भी बात बताई जाती, जैसे दो तीन पॉइंट बताए निमित्त के संबंध में, उन सबका फिर विचार करो। तो देखो यहाँ कहते हैं, पूर्व बंध नाश सो तो संगीत कला प्रकाश है। माने एक नाटक की तरह, नाटक होता है तो नाटक में तो संगीत वगैरह सब ये होता है ना, नृत्य भी होता है, मंच भी होता है। तो पूर्व बंध नाश है, यानी पहले का जो बंध है, कर्मों का बंध है ना, तो उसका नाश करना, मन उनकी निर्जरा करना। इसको तो कहा उन्होंने, ये तो संगीत की कला है, ये तो संगीत बज रहा है, समझना। कि तो पहला का बंद पर जो पड़ा हुआ है वो नाश होता जा रहा है, इसका मतलब मंच पर वहां संगीत बज रहा है। नवबंद रुंद ताल तोरत उछर के, और नया जो बंद है उसको रोक दिया है, नया बंद नहीं होगा। पुराना बंद वो निर्जरित होता है, तो उसको तो संगीत नाम दिया है। और नया बंद रुक गया है, उसको कहा ताल तोरत उछर के। अब ये संगीत वाले जाने कि ताल को तोड़ना क्या होता है। ठीक है, ताल को मेरे ख्याल से वो जो आलाप लेते हैं ना, तो आलाप में फिर लौट करके आना, उसका नाम ताल तोड़ना होगा शायद। अब संगीत वाले जान सकते हैं, पंडित जी साहब को ज्ञान होगा संगीत का, पंडित टुरमल जी साहब को तो था। अब आगे कहते हैं, निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जो है, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वो इसके सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। इनको इकट्ठा करके समता अलाप जारी करें सुर भर के। और समता रूपी आलाप थे, समता का आलाप होता है। तो अपन ने 8 अंगों का जो विचार किया ना, तो उसमें वास्तव में समता भाव ही है। समता भाव के बिना वे 8 अंग नहीं हो सकते हैं। देखो जैसे निकांक्षित अंग है, तो उनकी इच्छा नहीं है, इसका मतलब जो भी है जैसा भी है उसके उसमें समता भाव है ना, जो भी परिस्थिति है। निर्विचिकित्सा है, तो किसी में जुगुप्सा नहीं होना, ग्लानि नहीं होना, तो समता भाव को ही बताता है। दूसरा निशंकित तो हो ही गया, शंका उसमें है नहीं वस्तु स्वरूप में। तो इस प्रकार से मतलब समता उसमें गर्भित है, तो उसको यहाँ आलाप कहा, सुर भर के, जैसे एकदम वो खींच करके और फिर वो निकालता है, आलाप भरता है ऐसा। निर्जरा नाद, नाद माने ध्वनि होती है, निर्जरा की ध्वनि। गाजे
और ध्यान मृदंग वाले, वहां धर्म ध्यान होता है, उसका मृदंग है। और जैसे जब संगीत चलता है तो लोग कितने आनंद में रसभोर माने भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे यहाँ का छक्यो महानंद में, महाआनंद में छका हुआ है वो। हाँ जी। और वो कौन सा महानंद काय का है? कि समाधि का है। समाधि रीच करके सत्ता रंग भूमि में मुकत भयो त्यों काल। अब मंच कौन सा है? अपना, अपनी जो सत्ता है, अपना जो अस्तित्व है, वो ज्ञान रूपी नृत्य के लिए, नाटक चैतन्य रूपी नट के लिए अपनी सत्ता ही उसकी रंगभूमि है। बोलो भैया ख्याल में आया कि नहीं? उसी में वो नृत्य करता है। मुकत भयो तिहु काल नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान स्वांग धर के। और वो चैतन्य रूपी जो नट है, वो ज्ञान का स्वांग रच करके और शुद्ध दृष्टि से नाचता है और अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करता है। ऐसा आशय है। देखो इसका अर्थ दिया है यहाँ पर, सम्यक दृष्टि रूपी नट ज्ञान का स्वांग बनाकर सत्तारूप रंगभूमि पर मोक्ष के लिए, मोक्ष होने के लिए सदा नृत्य करता है। ठीक है, ये अंतिम दो लाइनें है ना इसकी, उसका अर्थ पहले लिया। अब फिर पहली लाइन से लेते हैं। पूर्व बंध का नाश उसकी गायन विद्या है, नवीन बंध का संबर माने रुक जाना, मानो उसका ताल तोड़ना है। निशंकित आदि आठंग उसके सहचारी हैं, समता का आलाप स्वरों का उच्चारण है, निर्जरा की ध्वनि हो रही है, ध्यान का मृदंग बजता है, समाधि रूप गायन में लीन होकर बड़े आनंद में मस्त है। इस प्रकार का एक अलंकार छंद यहाँ पंडित साहब ने लिखा है। अब इस अधिकार का सार कहते हैं। संसारी जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। माने जीव ये नहीं जानता है कि मैं कोई निराला चैतन्य स्वरूप सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। ऐसा इसने आज तक जाना नहीं है। स्वयं तो विचार आया नहीं है और ऐसा जाना भी नहीं है आज तक नहीं। इस कारण प्रथम तो उन्हें आत्महित करने की भावना ही नहीं, ये विचार ही नहीं आता है कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है। ये विचार नहीं आता। आया क्या? मेरा हित, मेरा हित क्या है और मेरा अहित क्या है, ये विचार में नहीं आता। उसमें छेड़ाला में आता है ना, आत्म को हित है सुख। फिर उसके आगे और लिखा, सो सुख आकुलता न कही। सुख किसको कहते हैं? निराकुलता।
अब इसको ये आकुलता क्या है, निराकुलता क्या है, इसकी खबर नहीं। सुख तो ये चाहता है, लेकिन दुख में ही ये सुख चाहता है। तो आत्महित करने की भावना ही नहीं होती। यदि कभी इस विषय में कुछ उद्योग भी करते हैं, माने कुछ प्रयत्न भी करते हैं, तो सत्य मार्ग नहीं मिलने से, इस सत्य मार्ग में मिलना बहुत कठिन है भैया। बहुत मुश्किल है। जो पूज्य गुरुदेव जी के उदय से पहले शास्त्र तो सब थे, लेकिन सत्य मार्ग क्या है ये किसी को पता नहीं था। और सब पढ़ने वाले, सुनने वाले विद्वान भी सब थे, लेकिन सत्य मार्ग क्या है ये किसी को खबर नहीं। बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछ लेना। ये सच्ची बात है। विद्वान नहीं थे उस समय, बहुत विद्वान थे तब। ये बनारस से, यहाँ से, वहां से, खासतौर बनारस से तो बहुत विद्वान निकले थे उस समय। लेकिन खबर ही नहीं थी। और ये शास्त्र भी उन्होंने मतलब ये पढ़े नहीं थे तमाम। कोई साहित्याचार, कोई न्यायाचार है, कोई कुछ, कोई कुछ सिद्धांत शास्त्री, ये सब बड़े बड़े भारी विद्वान थे उस समय, बहुत जबरदस्त। आज तो ऐसे विद्वान मिलेंगे, देखने को भी नहीं मिलते, नाम सुनने को भी नहीं। ऐसे विद्वान थे उस समय। मतलब आप ये देखो, पंडित गोपाल दास जी बरेलिया, गुरुदेव जी से, माने गुरुदेव जी का उदय हुआ है, जन्म नहीं, उदय। उदय से पहले ही उनको 1917 में डेथ हो गई है। और वो मेरी भावना जिन्होंने लिखी है, जुगर किशोर जी मुख्तियार, वो भी गुरुदेव गुरुदेव जी के सामने शायद नहीं थे मेरे ख्याल से। तो ऐसे ऐसे देवकी नंदन जी पांडे, जिन्होंने इसका पंचाध्यायी की टीका की है, बड़े जबरदस्त विद्वान थे। ऐसे ऐसे विद्वान थे। देवकी नंदन जी खैर वहां पहुंचे थे, पर वो आज वैसे विद्वान तो आज देखने को भी नहीं मिलते भैया। ऐसे, लेकिन ये विद्वान जिन्होंने, जो गुरुदेव के पास गए, तब उन्हें लगा कि भैया हम तो ये बातें जानते ही नहीं थे, जानते नहीं थे। और वो 5-6 क्लास पढ़े पढ़ाए गुरुदेव जी, ठीक है, और ये इतने विद्वान डिग्री होल्डर, तो जो टीका में बनाते थे ना, तो गुरुदेव जी को देते थे कि आप देख लो साहब जरा। इन्होंने तो पंचाध्याय की टीका बना ली थी, देवकी नंदन जी ने तैयार कर ली थी, और वो प्रेस में भी देती थी। पर फिर भी उन्होंने वो गुरुदेव जी को बताई, तो गुरुदेव जी ने उसमें कुछ करेक्शन सुझाए इनको। तब वो फिर उन्होंने वहां को प्रिंटिंग और उसको रोक दिया उन्होंने। तो गुरुदेव जी ने जैसा बताया उनको, फिर उसके अनुसार उन्होंने उसको प्रिंट करवाया। ये समझ लो, तो कितनी बड़ी बात थी। ऐसे तो मतलब यहाँ तो ये है कि खबर ही नहीं है उसकी मार्ग की, सत्य मार्ग क्या है। यदि कभी इस विषय में उद्योग भी करते हैं, तो सत्य मार्ग नहीं मिलने से बहुधा व्यवहार में लीन होकर संसार को ही बढ़ाते हैं। माने जो व्यवहार में से जो भी धर्म का मार्ग बताया है, उसको ही सच्चा मान करके वो उसमें अटक जाते हैं। ये समझना। ठीक है, अपना समय हो गया है, अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।